बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा जी का नामांकन कराने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। बात करते हैं उनसे। नेताजी, किस तरह की हवा देखते हैं? सचिन जी, माहौल एक तरफा है, क्योंकि मैंने 2014 से पहले के बल्लभगढ़ को भी देखा है। बल्लभगढ़ नर्क था, कॉलोनी में चलने के लिए रास्ते नहीं थे, पानी निकासी का कोई साधन नहीं था, ना कोई बिजली, पानी, सड़कें, कुछ नहीं थी। स्कूलों की बिल्डिंगों की दुर्दशा थी, कोई सचिवालय नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, मतलब हालत खराब थी। सड़कें टूटी हुई थी, गलियां अंधेरे में डूबी रहती थी, पीने का पानी नहीं था, घुटने घुटने पानी खड़ा रहता था। लेकिन इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मूलचंद शर्मा जी ने जो अभूतपूर्व काम बल्लभगढ़ में किया है, वो अपने आप बोलता है। इसलिए मैं समझता हूँ उसका इनाम बल्लभगढ़ की जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मूलचंद शर्मा जी को देगी। अभी सिर्फ 67 सीटें बांटी गई हैं, भगदड़ मची हुई है भाजपा में। अभी 23 सीटें अभी बाकी हैं। देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी ने पल भर में 67 सीटों का फैसला कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज तक एक टिकट का फैसला नहीं करने वाली है। तो भगदड़ का डर किसको है, हमको या उनको? ये ठीक है कि हमारी पार्टी में हर क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवारों की कमी नहीं है, समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में कई समर्पित और जिताऊ उम्मीदवार हमारी पार्टी के पास हैं, लेकिन निर्णय तो एक के बारे में करना पड़ेगा। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में क्षणिक भर के लिए नाराजगी होती है, लेकिन आज पार्टी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर यहाँ तक पहुँची है। जैसे कार्यकर्ता को पार्टी पर भरोसा है, ऐसे ही पार्टी को भी कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है कि वो सबकी नाराजगी क्षण भर की है, वो सब दूर हो जाएगी और सब पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैं समझता हूँ पूरा पसीना बहाएगा, दिन रात एक करेगा। अभी तक जो भीतर घात के आरोप लगते थे, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में थी, तो वहाँ ऑब्वियसली टिकट को लेकर झगड़ा होता था, फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिला। लेकिन इस बार स्थिति बीजेपी में भी यही है। देखिए सचिन जी, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब भारतीय जनता पार्टी के भीतर होते हैं, घात कहीं और होता है, बीजेपी में नहीं होता। तो जितने लोग निर्दलीय या बाकी पार्टियों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी की टिकट की आस कर रहे थे, तो क्या उन्हें मना पाएगी? निश्चित तौर पर सब मान जाएंगे, सब हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको, क्योंकि हमारे परिवार के आदमी हैं वो लोग। हमारा वोटर नहीं, हमारा परिवार है। यहाँ पार्टी नहीं, परिवार होता है। तो परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो सब रूठे हुए लोगों को मना लिया जाएगा। फरीदाबाद की लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में पड़ती हैं, लोकसभा में 9 विधानसभा सीट हैं, कितनी जीत? देखिए सचिन जी, पिछली बार 9 में से लगभग 8 नैनपाल जी भी हमारे ही थे, नाराज होकर आज़ाद लड़ गए थे। पिछली बार 8 थी, 7 + 1। इस बार हमारा टारगेट है 9 की 9 विधानसभा जीताकर हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। इसके लिए सारे कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। तो ये थे कृष्णपाल गुर्जर, जिनका कहना था कि पिछली बार जो विधानसभा सीटें थी, फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से 8 बीजेपी की झोली में थी, जिसमें से 7 बीजेपी की थी, एक निर्दलीय जो कि बीजेपी से ही रूठे हुए थे, नैनपाल रावत, वो मिलाकर 8 सीटें थी। लेकिन इस बार उनका दावा है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।